बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सोशल साइंस की एक ब्रांच है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम आज डिस्कस चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके बारे में मैं आपको अब थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि ऑलरेडी मैंने इसकी जो PDF फाइल है वो आपको डाल दी है क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 की। लेकिन जो उसका पहला क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं वो पहला क्वेश्चन कौन सा, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज टुक प्लेस बिफोर द 17th सेंचुरी। 17वीं सदी ईस्वी से पहले कौन कौन सी ऐसी लोकल एक्सचेंज थी, कुछ लोकल चीज़ें कौन कौन सी ऐसी थी जो एक्सचेंज की जाती थी। यानी कि यहाँ अगर पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान को कोकोनट देता है, नारियल देता है, जिसको असी पहाड़ी पे खोपा आखते हैं, तो यहाँ से वो कपड़े ले जाते थे, हिंदुस्तान से टेक्सटाइल्स ले जाते थे, कपड़े धागा वगैरह ले जाते थे। तो इस तरह से अगर चाइना हिंदुस्तान को कुछ चीज़ देता है तो उसके बदले में वो क्या ले जाता है। तो इसी तरह की 2 मिसालें दे के हम कहता है सवाल कि हमें समझाइए कि कौन कौन सी ऐसी लोकल चीज़ें थी जो एक्सचेंज की जाती थी। द लोकल एक्सचेंज विच टुक प्लेस, जो लोकल एक्सचेंज थी यानी कि नज़दीकी हमसाया मुल्कों के आपस में जो एक्सचेंज हुआ करती थी चीज़ें, उनमें क्या क्या थी। द चेंज एक्सचेंज ऑफ थिंग्स फ्राम अमेरिका, ज़रा देखते हैं कि अमेरिका से क्या क्या चीज़ें हम एक्सचेंज किया करते थे। अमेरिका वॉज रिच इन रोड्स एंड मिनरल्स। ये कॉमन सेंस बात है कि अमेरिका 17वीं सदी ईस्वी से पहले भी रोड्स में, यानी कि उनकी रोडें जो थी वो बड़ी डेवलप्ड रोडें थी, और उनकी जो मिनरल्स देहात वगैरह थे उनके पास वो बहुत ज़्यादा थे। ओनली टुडे कॉमन फूड्स लाइक, आजकल की जो आम चीज़ें हैं लाइक पटाटो, आलू, टमाटर, चिलीज़ जिसको असी मरचा आखते हैं, मेज़, मकई, सोयाबीन जिसको असी आखते हैं कि क्या आखते हैं जी, सरेआं जिसका तेल कर दें, कोकोनट खोपा, नारियल जिसे कहते हैं उर्दू में, ग्राउंड नट्स मूंगफलियाँ एट्सट्रा। ये जो चीज़ें थी ये चीज़ें हम वहाँ से लेके आते थे, इनका कॉमन एक्सचेंज करते थे एट्सट्रा। केम फ्राम यूरोप, ये चीज़ें सब यूरोप से आया करती थी। एंड केम फ्राम अमेरिका, और आल्सो अमेरिका से भी ये चीज़ें आया करती थी, यूरोप से और अमेरिका से आया करती। आफ्टर क्रिस्टोफर, लेकिन तब उसके बाद आया करती थी जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था सी रूट एक्सीडेंटली। अचानक क्रिस्टोफर कोलंबस जो पहला शख्स है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो पहला इंसान है जिस समुंदरी राह, हिंदुस्तान दा समुंदरी राह दोया मुल्खां नाल मतलब ढूंढ कर कढ़ सके कि किस तरह से समुंदर से हम हिंदुस्तान में पहुंच सकते हैं। तो ये जो शख्स था उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। डिस्कवर द सी रूट, जिसने सी रोड यानी कि समुद्री रास्ता जिसने डिस्कवर किया था, ईजाद किया था, ढूंढ निकाला था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कोई मामूली बात नहीं थी बच्चों, हज़ारों लाखों किलोमीटर का रास्ता समुंदर से किश्तियों में आने जाने का। तो ये सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसको ये खिताब मिला है, जिसको ये इनाम मिला है, जिसने ये काम किया है, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये अमेरिका का था। उसने बहुत मुशक्क़त के बाद, बहुत मेहनत के बाद एक रास्ता ढूंढ निकाला, जिस रास्ते पर आज तक वो रास्ता जहाज़ों की आवाजाही के लिए मुकर्रर है, जहाज़ वहीं से आया करते हैं। तो उस रास्ते से, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब वो रास्ता डिस्कवर किया, उसके बाद ये तमाम चीज़ें एक्सचेंज होने लगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, टमाटोज़, पटाटोज़, चिलीज़, मेज़, सोयाबीन, कोकोनट, ग्राउंड नट्स एट्सट्रा, ये सब चीज़ें यूरोप से और अमेरिका से के साथ हम एक्सचेंज करते थे, हम हिंदुस्तानी। तो दूसरी जो चीज़ें थी, दूसरी जो चीज़ें थी जैसे कि मेटल्स, जैसे कि मिनरल्स वगैरह जो थी, द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स फ्रॉम एशिया, और एशिया से हम इनको क्या देते थे। यानी कि अगर यूरोप और अमेरिका हमें मिसाल के तौर पर ये जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की ये देते थे, तो हम इनको क्या देते थे बदले में। नूडल्स आर बिलीव्ड टू बी केम फ्राम एक्सपोर्टेड फ्राम चाइना। हम ये इस बात पर यकीन है, ये बात सुनी गई है, ये बात लिखी गई है, ये बात पर यकीनन ये बात कही जा सकती है कि जो नूडल्स थे, जैसे हमें नमकीन वगैरह, दालें वगैरह
और बलीव टू बी केम फ्राम एक्सपोर्टेड फ्राम चाइना। ये चाइना इनको एक्सपोर्ट करता था, चाइना यानी कि एशिया का मुल्क था, टू यूरोप, यूरोप को। चाइना आल्सो एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल, चाइना से कपड़े, टेक्सटाइल्स, धागे वगैरह, कपड़े वगैरह भी भेजे जाते थे। ये हिंदुस्तान वाले भी लेते थे और ये बाहर यूरोप को और अमेरिका को भी दिया करता था। एंड साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक थे उनको, उनके साथ भी ये चीज़ें एक्सचेंज हुआ करती थी। बट सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स, लेकिन कुछ ज़रूरी मेटल जैसे कि सोना, चांदी, ये कुछ चीज़ें भी एक्सपोर्ट हुआ करती थी। कैसे हुआ करते हैं? इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी को एक्सपोर्ट किया जाता था। फ्लोड फ्रॉम यूरोप, लेकिन इसको यूरोप से लिया जाता था टू एशिया। एशिया में वे सिल्क रूट के बदले में सिल्क लिया जाता था। सिल्क एक किस्म का रेशमी धागा होता है, उसको सिल्क कहते हैं। हाँ, तो जी हाँ, मतलब आते हैं रमो इस धागा है, अरे आते हैं रेशम का धागा है, कोई आते हैं सिल्क का धागा है। सिल्क का थोड़ा सा होता है, मुलायम सा होता है, और खींचने से थोड़ा लंबा सा हो जाता है। तो ये सिल्क के बदले में सोना और चांदी, ये सिल्क उस वक्त बहुत ज़्यादा कीमती था। सिल्क बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था अमेरिका और यूरोप के मुल्कों में, तो इसलिए वहाँ से हमें सोना और चांदी दिया जाता था। और यहाँ हिंदुस्तान से हमसे जो चीज़ें ली जाती थी वो सिल्क लिया जाता था, टेक्सटाइल लिया जाता था, बाकी चीज़ें ली जाती थी। तो क्योंकि उन दिनों में चीज़ों के बदले में पैसा नहीं लिया जाता था, बल्कि चीज़ों के बदले में चीज़ें ली जाती थी। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया, अगर किसी को कपड़ा लेना है तो वहाँ से वो, अगर किसी को हिंदुस्तान, यूरोप के किसी मुल्क को, अमेरिका को, यहाँ से हिंदुस्तान से सिल्क लेना पड़ता था, तो वहाँ से वो सोना और चांदी हमें दिया करते थे। इसलिए उसके बदले में हम उनको सिल्क दिया करते थे, टेक्सटाइल दिया करते थे हम हिंदुस्तानी। तो इसका मतलब है कि 17वीं सदी ईस्वी से पहले इन कुछ चीज़ों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ करता था, लेकिन चीज़ों के बदले में चीज़ ही ली जाती थी। थिंग्स वेर एक्सपोर्टेड अगेंस्ट द थिंग्स, चीज़ें देकर चीज़ें ही ली जाती थी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो बाकी वस्सलाम, आज के लिए बस इतना ही।